मैं हूं मिर्ज़ा कैसर फारूक और उस वक्त मौजूद हूं फालिया के मेन बाज़ार की जो मेन सड़क है जो कि जीटी रोड गुजरात कहलाती है, उस पर मौजूद हूं, जो कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले ही नई तामीर की गई और इस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी तकरीबन 2-2 फुट पानी खड़ा है। और ये जब इसको बनाया गया तो उसमें मेन जो पीछे रीज़न थी वो यही थी कि यहाँ पे जब भी बारिश होती थी, यहाँ इस पुरानी सड़क पर यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था। उस पानी को ख़त्म करने के लिए यहाँ इस रोड पे करोड़ों रुपया लगाया गया और इसको दोबारा बनाया गया। लेकिन आज 2 महीने बाद ही जब बारिश हुई है तो वो सारा पोल खुल के सामने आ गया है कि उसी जगह पे उन्हीं मकामात पर पानी जो है 1.5-2 फुट अब फिर खड़ा है और यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना भी जो कि महाल हो चुका है। और इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो स्कूल्स और कॉलेजेस की एक चेन है यहाँ पे बनी हुई। सड़क के दोनों तरफ स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं जिनमें बच्चों ने सुबह आना होता है, जाना होता है। लेकिन ये रोड बनाई गई, इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे बाकायदा निशानदेही की गई, बाकायदा इनको इन्फॉर्म किया गया जब बनाने से पहले कि यहाँ पे असल मामला तो जो है वो सीवरेज का मामला है कि पानी यहाँ से गुजरता नहीं है। जो सीवरेज निज़ाम को दुरुस्त किया जाए उसके बाद जो है वो सड़क को बनाया जाए। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि सीवरेज के निज़ाम को तो उसी तरह रहने दिया गया, लेकिन जो है कि सड़क पे करोड़ों रुपए लगाकर उसको बना दिया गया। यहाँ पे ये सारी दुकानें हैं, हमारी मार्केट है, यहाँ पे ये होंडा शोरूम है। तो आप देख लें कि ये पिछले 1 साल से तो यहाँ पे ये पहले तो इसको उखाड़ दिया था इन्होंने, साल तो इन्होंने बनाया ही नहीं है। अब ये पिछले 2.5-3 माह से ये बना है तो अब ये इस काबिल नहीं है कि अभी भी यहाँ पे 3-3 फुट पानी खड़ा है। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानी है, ठीक है। और मैं हुक्काम बाला से अपील करता हूँ कि ये जो हमारे MNA और MPAs हैं ये किस लिए हैं, ठीक है। तारिक रायका साहब जो हैं वो PP 66 के जो MPA साहब हैं और हाजी इम्तियाज़ कराड़ीवाला साहब, ठीक है, जो कि NA 85 के MNA साहब हैं। तो इन्होंने क्या किया ये हमारे साथ, ये इतना जुल्म किया, इतनी यहाँ पे ग्रांटें ले ले के ये खुद खा गए हैं और इन्होंने काम तो किया नहीं है। और इमरान खान साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को पहचान लें, ये इन्वेस्टर हैं, ठीक है, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, इनको कतन टिकट ना दिया जाए, ठीक है। ये अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, ये सिर्फ इन्वेस्टर हैं, आते हैं पैसा लगाते हैं और पैसा बना के अपने घरों में चले जाते हैं। भाईजान बात ये है कि सुबह से बारिश हुई है, 3 घंटे तो हम दुकान पे आने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि इधर पानी खड़ा था, 4, 4.5, 3.5 फुट खड़ा था। अभी 3 घंटे के बाद हम तुम्हारे सामने सड़क से गुजर रहे हैं, ये जूते उतार कर हमने पकड़े हुए हैं, सामान सर पे रखा हुआ है, जिस तरह रोटियां लेकर हमारी माएँ बहनें जाती हैं। ये तो देखें सिर्फ 2 महीने पहले ये सड़क नहीं बनी है, अब अवामी नुमाइंदे और क्या करें, आप करोड़ों रुपया लगा दिया उन्होंने, सड़क नहीं बना दी है। इस वाले से आप क्या कहें? जी मैं बताता हूँ, जो अवामी नुमाइंदे हैं ना हमारे, वो इसलिए नहीं सड़क नहीं बनाते कि वो अवाम जो है उनको सुकून हो, वो सिर्फ सड़कें इस तरह की इसलिए बनाते हैं कि उनको पैसा मिले, उनकी करप्शन चले, उनको परसेंटेज मिले। आप इधर गौर करें, अगर 2 महीने पहले ये बनी है, हमारे सामने ही बनी है, तो इसकी क्या प्रॉब्लम है? अभी इस पर 3-3, 3.5 फुट पानी खड़ा हो चुका है। सिर्फ यही मसला है, एक ही मसला है कि हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको अवाम से गर्ज नहीं, उनको अपनी करप्शन से गर्ज है, उनको अपनी परसेंटेज से गर्ज है। अभी जब मेरी यहाँ पे गुजरने वाले लोगों से और यहाँ पे बसने वाले लोगों से बात हुई तो उनका तो यही कहना था कि ये सारा कमीशनों का चक्कर है। गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन है, जो हाईवे के मुलाजमीन है, उनकी कमीशनों का चक्कर है। उसके साथ साथ हमारे अवामी नुमाइंदगान की बेहिसी का भी यही मसला है कि वो बेहिस हैं, वो चेक ही नहीं करते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सिर्फ फंड आया और लोगों को खुश करने के लिए फंड दिया और सारा मामला हल किए। इसी हवाले से मेरी अवाम से भी बात हुई है। जी।